देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को पारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है उसका सही समय और सही विधि से पारण करना। अगर पारण सही मुहूर्त और सही नियमों के अनुसार किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का पूर्ण फल मिलने की मान्यता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे 25 जुलाई को रखे गए देवशयनी एकादशी व्रत का पारण आखिर कब करना है, पारण का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, पारण की सही विधि क्या है, और भक्तों, इस बार पारण के दौरान दूर्वा का एक विशेष महत्व बताया जा रहा है। आखिर भगवान विष्णु की पूजा और पारण में दूर्वा का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसे किस तरह अर्पित करना चाहिए, इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है, और पारण करते समय किन किन नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी कारण से शुभ मुहूर्त निकल जाए तो क्या आपका व्रत अधूरा रह जाएगा या फिर आप उसके बाद भी पारण कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में बिल्कुल विस्तार से मिलेंगे। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पारण का एक छोटा सा नियम भी आपके पूरे व्रत की विधि को प्रभावित कर सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के जानते हैं देवशयनी एकादशी पारण का सही समय, सही विधि और दूर्वा से जुड़ा यह विशेष धार्मिक नियम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं देवशयनी के व्रत पारण की। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन आपने 25 जुलाई को करना है। आशा करते हैं आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजन की विधि, नियम आदि संपूर्ण जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई थी। आपने उस वीडियो का लाभ लिया होगा। इसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। संक्षेप में मैं नियम बता देता हूँ। शांतित रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, हरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। किस प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं, बैर भाव नहीं, क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करना किसी के साथ, मिथ्या भाषण नहीं करना, ईर्ष्या नहीं, कंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन परम कल्याणकारी कहा है। कीर्तन आसपास कई मंदिर में होता है, वहां जाइए, अन्यथा कुछ पाठ स्तोत्र कहे गए हैं शास्त्रों में जिनको सुनने से कीर्तन का लाभ प्राप्त होता है, तो आप उसको सुनकर, उनको सुनकर भी कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि को जागरण करना चाहिए। रात्रि काल को जागरण कैसे करना है, कब तक करना है? विधान तो कहता है कि पूरी रात्रि भर जागरण करना चाहिए। अब रात्रि भर जागरण करना संभव ना हो किसी के लिए, तो उस अवस्था में भी मैं कहूँगा कम से कम 2 बजे तक तो जागिए और हरि का नाम जपिए। मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें सभी स्त्रोत पाठ होते हैं जिन्हें कीर्तन के समय सुना जाना चाहिए, रात्रि काल को जागरण के समय सुना जाना चाहिए, कल्याणकारी होता है। आहार की बात करें तो फल आहार इसमें करना चाहिए। नमक और मिर्च का सेवन वर्जित कहा गया है। अगले दिन के लिए सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। जो भक्तगण सो रहे हैं वह भी सूर्योदय से पहले उठ जाए, उठ के स्नान आदि कर ले ध्यान आज से। जो चतुर्मास का स्नान है वो भी आरंभ हो गया है, तो 7 सवा 5 तक आपको स्नान किसी भी हालत में कर लेना चाहिए। जो चतुर्मास का नियम भी ले रहे हैं और एकादशी का व्रत पूजन करने वालों को सूर्योदय से पहले लगभग 5:30 के पहले स्नान कर लेना चाहिए। उठने के बाद ध्यान दीजिएगा कि इस दिन आप सुबह उठकर टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन में केमिकल होता है या नमक होता है, और दोनों ही चीज़ें आपके व्रत को खंडित करती हैं। इसीलिए या तो आप व्रत वाला मंजन है आपके पास तो उसका उपयोग करें। आपके पास गुलाब का पाउडर है, गुलाब की पत्तियों का तो वो प्रयोग कर सकते हैं, या उंगलियों से ही दांत साफ कर सकते हैं, पर टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। रविवार का दिन है, तुलसी पूजन आज 2 कारणों से नहीं होगा। एक तो द्वादशी के दिन तुलसी पूजन किया ही नहीं जाता है, वर्जित है, और दूसरा आज रविवार का भी दिन है। आज पीपल पर न दीजिएगा, क्योंकि आज लक्ष्मी माता का वास होता है, इसलिए रविवार पे पीपल पे जल नहीं दिया जाता है। सूर्य को जल देने के बाद आप एकादशी व्रत पारण का पूजन करने के लिए जो आपके घर में पूजा का स्थल है, जहाँ बैठकर आपने एकादशी की पूजा की होगी, चौकी आदि लगाई होगी, वहां पर सभी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटे में जो जल आपने कल भर के रखा होगा, उस जल को सूर्य को दे दीजिए या पौधों में डाल दीजिए, और इसमें मांझ के दोबारा पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो भक्तगण कल हमारी विधि से पूजन नहीं कर पाए थे, तो आप ऐसा कीजिए कि एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को विराजमान कीजिए, लोटे में जल भरिए पहले,
गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, सारी सामग्री एकत्र कीजिए और पूजा का जो स्थल है वहां पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। कल जो आपने पूजा की थी उसमें पत्र पुष्प जो चढ़ाए गए थे उन पत्र पुष्प को अभी हटा दीजिए। आज हम ताजा फिर से पत्र पुष्प चढ़ाएंगे। आज आपको विशेष रूप से दूर्वा का प्रयोग करना है। दूर्वा दूर्वांकुर का विशेष रूप से प्रयोग, यूं तो दूर का प्रयोग पूरे चातुर्मास में कहा गया है। पुराण कहते हैं कि यदि आप चातुर्मास में भगवान नारायण को दुर्वांकुर समर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है और आपको राजसी सुख प्राप्त होते हैं। परम कल्याण करने वाले, जब तक आप जीवित रहेंगे किसी प्रकार की परेशानी नहीं जीवन में। और जब आप समय आएगा दीर्घ आयु होने के बाद, जब आपकी आयु पूर्ण होगी तो वैकुंठ प्राप्त होता है तो होगा, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो इसीलिए पिछले साल भी हमारी बहुत सी माताओं ने पूरा नियम लिया था पूरे चतुर्मास में दूर्वांकुर अर्पित करने का। तो जो लोग पूरे चतुर्मास अर्पित ना कर पाए वो कम से कम प्रमुख तिथियों पर अवश्य भगवान नारायण को दुर्भाग्य अर्पित करें। कैसे अर्पित करना है अभी मैं पूजन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आपके पास पत्र पुष्प होने चाहिए और एक पान का पत्ता होना चाहिए, लौंग, इलायची, धूप, दीप, गंगा जल, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, यह सब सामग्री है जो आपने उपयोग करनी है पूजा में, यह सब एकत्र कीजिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, फिर भगवान नारायण का ध्यान करेंगे और फिर हम आज का पूजन आरंभ करेंगे। लौटे में आपने जो जल भरा है उसमें से थोड़ा सा जल में ले लीजिए जो आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। अब जो लोग आज चौकी लगा रहे हैं, जो आज ही पहली बार पूजन कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी विधि से चौकी आदि नहीं लगाई थी, तो सबसे पहले आप फूल के माध्यम से सारी सामग्री को उस स्थान जहाँ बैठकर पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। हम पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतवा, यह स्मृत पुंडरीकाक्ष से बाह्याभ्यंत सूच, इस प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, भगवान को विराजमान कीजिए, उनके सामने धूप और दीप को विराजमान कीजिए। अब जो दूसरे पात्र में आपने थोड़ा सा जल भरा है उसमें से एक चम्मच से जल अपने हाथ पर लीजिए, हाथ धो लीजिए। यह सभी को करना है एवं पूजन आरंभ कर रहे हैं। हाथ धो के भगवान नारायण के एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल का पान करना है। जिन्होंने निर्जल व्रत किया है वो ध्यान दें कि 2 बूंद से अधिक जल हाथ पर ना आए पीने के लिए। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जयणाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम रसके केशाय नमो नमः बाया। हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। धूप जलाइए, दीप जलाइए। धूप दीप जला के भगवान को किसी पात्र में विराजमान कर लीजिए। भगवान नारायण की यदि कोई प्रतिमा है, शालिग्राम भगवान है, तो किसी पात्र में विराजमान कीजिए जिससे कि उनको जब आप जल स्नान कराएं, अच्छे से अभिषेक कराएं, तो जल यहाँ वहाँ फैले नहीं। और भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस कटोरी में, इस पात्र में ही हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। सबसे पहले आचमनी कराते हैं। एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। एतावानस महिमा जयास पुरुष पादोस विश्वा त्रिपाद श्रितम देवी ओम श्री विष्णुवे नमः पाद्यम समर्पयामि। देवशयनी एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत नारायण निमित्त पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आप पद प्रक्षालन करा रहे हैं भगवान का। अब अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। त्रिपाद उदत पुरुष पादो वस्या भवत पुनततो विश्वत्सास। अभी ओम श्री विष्णुवे नमः अग समर्पयामि शिला। शालिग्राम देवाय नमः नमः के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब आप प्रभु को आचमनी कराएंगे। आचमनी के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा, प्रभु को जल आचमनी कराइए। ओम श्री विष्णुवे नमः आचमन्यम समर्पयामि। आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। अब आप स्नान कराएंगे जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान पर पूजन कर रहे हैं, तो आप शंख में जल भर लीजिए। शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आचमनी से या लोटे से जल से स्नान कराइए। ओम श्री विष्णुवे नमः स्नानम समर्पयामि, स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए। प्रभु को स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग वर्जित कहा है। पुराणों में द्वादशी को शहद प्रयोग नहीं करना है, तस्वीर पर कर रहे हैं। पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा या शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं वो स्नान कराइए, पंचामृत से अभिषेक कराइए।
पयोद्धतम चरक करायतम पंचामृतम मयातम स्नानार्थम प्रतिगृहताम पंचामृत समर्पित कीजिए। शुद्ध योदक स्नानम कुरु, अब हम शुद्ध देवक स्नान कीजिए। शुद्ध योदक स्नान कराने के लिए शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। ओम श्री विष्णुवे नमः। शुद्ध स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जल से नहलाइए भगवान को। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, आप जल से भगवान को पुष्प के माध्यम से स्नान कराएं, अर्थात पुष्प से छींटे दीजिए। स्नान करा के प्रभु को वस्त्र अर्पित करते हैं। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय, नमो नम शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, भाव रखिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। जनेऊ लीजिए और जनेऊ को अर्पित कीजिए। जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ऐसे ही जनेऊ नहीं अर्पित करनी है, उसको रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। ओम यज्ञ पवित्रम परम मातन पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्तात् आयुष प्रतिम यज पवित्रम बलमस्तु। तेज यज्ञ पवित्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को किसी पुष्प पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम गंध द्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्टा करिष्यम ईश्वरीम सर्वभूताना तामो पवर श्रियम इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करके अब प्रभु को आप तिलक करेंगे, गंध अर्पित करेंगे। ओम श्री विष्णुवे नम गंधम तिलकम समर्पयामी, तिलक समर्पित कीजिए। भगवान को तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। कमल पुष्प की बड़ी महिमा है। इस एकादशी पर व्रत वाले दिन भी आपने प्रयोग किया होगा और व्रत वाले दिन नहीं कर पाए तो पारण में अवश्य चढ़ाइए। भगवान को बड़ा प्रिय विनर है। भगवान को आज के दिन ओम नारायणाय नमः शिवाय माधवाय नमः शिव राम देवाय नमः नमः पद्म कमल माला है तो माला पहनाइए। पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद दुर्भाव अंकुर अर्पित करेंगे। दवा लीजिए जो आप गणेश जी महाराज को चढ़ाते हैं ना, वहाँ दुआ लीजिए। भगवान के सर पर दुर्भानुर अर्पित करने को कहा गया है। और जो पूजन कर रहे हैं भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दुर्वापुर आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान को धूप दीप अर्पित करेंगे। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को अर्पित कीजिए। फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री है तो मिश्री जो आपके पास उपलब्ध है वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम शर्करा खंड खाद्यान्न दक्षिण गुड़तानी च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगहताम। भगवान को भोग अर्पित करके अब जल आचमनी कराएंगे। एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पुंगी फलम तांबुल लीजिए, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग 2 इलायची एक सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम पुगी फलम महद दिव्यम नागवली दलेतम एला चूर्णत संयुक्तम तांबूलम प्रतीकताम शुभ दक्षिणा शुभ दोवर्दो भवा। इसके बाद जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप वह दक्षिणा भगवान को अर्पित कीजिए। और हाथ जोड़कर अब तुलसी माता की कथा सुनिए या पढ़िए। आपके पास है तो मैंने आपके लिए चैनल पर अपलोड की है, उसका लाभ लीजिएगा। तुलसी माता की कथा सुनने के बाद आरती कीजिए। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में जो पारण के लिए आपने बनाया होगा पीले चावल आज बड़े कल्याणकारी है। पीले चावल आपको बनाने चाहिए। अगर पीले चावल नहीं तो जो भी सात्विक आहार आप घर में बना सके वो बनाइए। थाली लगाइए, भगवान के सामने रखिए, तुलसी दाल उसमें रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम तदी वस्तु गोविंद तेमेव समर्पय ग्रहण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। ताली बजा के पर्दा हटा दीजिए, कराइए भगवान को और सर झुका के नमस्कार करके थाली वहां से उठा लीजिए। बाकी भोग प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप पारण करेंगे तो पहला अन्न इसी में से खाएंगे। अब हम अंतिम क्रिया पर आ गए हैं, उसको कहते हैं पुष्पांजलि और क्षमा याचना। तो अब हाथों में पुष्प लीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए जैसे हम बोलते हैं वैसे निवेदन कीजिए। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की इन दिनों में हमने की है। एकादशी का ये व्रत किया है, नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। प्रभु हमसे इस पूजा में, इस व्रत में, नियमों में कहीं जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए। आप दया सिंधु है, हम आपके बालक नादान है। भगवान हमारी जाने अनजाने की सभी गलतियों को क्षमा क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस व्रत को स्वीकार कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का, हमारे पास केवल क्या है? यह पत्र पुष्प की भेंट है। प्रभु इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार निवेदन करके पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कांच
पापानि जन्मांतर कृतानि चतानि सर्वान् नसंतु प्रदक्षिणे पदे पदे। सर झुका के हाथ जोड़ के माताएं बहनें नमस्कार करें। पुरुष जन दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार यह पारण का पूजन पूर्ण हुआ है। अब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं तो मंदिर में कहीं सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि दे दे। ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी है, कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है, उसके बाद ही आपने पारण करना है। आज के दिन गाय माता को रोटी खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, किसी दरिद्र नारायण को भोजन करा सकते हैं। यह सब उत्तम कर्म है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद आसन लगाकर बैठ जाइए। एक गिलास में जल ले लीजिए, एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए। चतुर्मास चल रहा है, सबसे उत्तम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह बोल के भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु मैं आज देवसेनी एकादशी के व्रत का पारण या जल और तुलसी पत्र के द्वारा कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। और इस प्रकार से तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल पी लीजिए, आपका व्रत पारण हुआ। जो अन्न आप खाएंगे वह वही खाएंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया था। इस प्रकार से यह पारण किया जाएगा। अब बात आती है कि पारण करना कब है। तो प्रिय भक्तों, पारण कुछ मूलभूत सिद्धांत है, उनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त अगर निकल भी जाए, भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। पहला सिद्धांत, व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में प्रयास करके अगर व्रत द्वादशी तिथि में हो रहा है तो त्रयोदशी तिथि में पारण होता है। हरिवासन का समय निकल जाने के बाद हरिवासन बड़ा महत्वपूर्ण है। हरिवासन निकलने से पहले अगर पारण किया तो व्रत खंडित है, क्योंकि यह व्रत हरिवासन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हरिवासन मूलत तो द्वादशी तिथि के पहले सा घंटे में है, पर कई बार दे आता है तो हम बताते भी हैं कि आपको पालन सुबह सुबह नहीं करना है। प्रिय भक्तों, इस एकादशी का पालन करेंगे। आप 26 तारीख को सुबह 5:40 से और 8:16 के बीच में कल्याणकारी समय है। प्रतिदिन का महात्मा अवश्य सुनिए। चतुर्मास में आरंभ हो रहा है, बड़ा कल्याणकारी है, अभी चल रहा है, उसका भी श्रवण कीजिए। और आगे श्रवण मास में प्रतिदिन सुनिएगा शिव महापुराण। हम वो पुराण, वो महात्म सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है। तो भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि देवसेनी एकादशी के व्रत का पारण केवल व्रत खोलना नहीं, बल्कि सही समय और सही विधि से भगवान श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक पवित्र अवसर है। इसलिए अगर आपने भी एकादशी का व्रत रखा है तो पारण के इन नियमों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें और दूर्वा के इस विशेष प्रयोग को जरूर याद रखें। भगवान श्रीहरि विष्णु से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी दुख, संकट और आर्थिक परेशानियां दूर हों और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। और ऐसी ही धर्म और भक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।